वेलकम गाइस। अपने न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे आईटीएच और आईटीएल स्ट्रक्चर की। जो हम लोग बेसिकली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारी होती है, हम लोग जो देखते आ रहे हैं अभी तक, वो हमने देखा है कि इंड्यूसमेंट वाली जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनती है। तो आप वो डेफिनेटली इसको जानते हैं अच्छे से कि मार्केट जो है इंड्यूसमेंट वाली जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरीके से बना है। आपको अच्छे से पता है। मैंने भी आपको बताया है ऑलरेडी, और दो तीन वीडियो बनाए हैं पहले वाले चैनल पे। ठीक है, इस वाले चैनल पे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। मैं जो आपको आज बताऊंगा वो होगा आईटीएच और आईटीएल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। फाइनली पहले मैं जो आपको बता देता हूँ कि ये जो है, मैं अभी जो बना रहा हूँ ये स्ट्रक्चर है हमारा जो पहले वाला स्ट्रक्चर था, इंड्यूसमेंट वाला। ठीक है, इंड्यूसमेंट, बोस एंड चौक। एंड बोस और चौक की थ्योरी सेम है, लेकिन उसमें जो है कुछ अलग तरीके आईटीएच और आईटीएल होता है। तो उसके अंदर हम लोग जो किस तरीके से देखते हैं वो चीज हम लोग जो है अलग तरीके से समझ पाएंगे यहाँ पर। एंड ये देखिए हमारे पास में जैसे हम लोग मार्क करते हुए आते हैं, पीओएस और सीएस वाली जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है कि हमारा यहाँ पर हो जाता है चेंज ऑफ फैक्टर। सिंपली आपको पता है कि किस तरीके से चेंज ऑफ फैक्टर, सॉरी, ये आइडियम हो जाता है कि हम लोग जो उसको किस तरीके से मार्क करते हैं आइडियम वाले स्ट्रक्चर को। एंड ये हो जाता है हमारे पास में बीओएस। एंड हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो पता है कि आपने पहले सीख रखा है, और नहीं सीखा है तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। एंड आज जो हम सीखेंगे ये एडवांस स्ट्रक्चर है। किसका एडवांस है? ये हमारा जो है आईटीएच और आईटीएल यानी कि आईसीटी का जो है स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर इंड्यूसमेंट को जो है इसको कर देता हूँ मार्क डॉलर से। एंड नाउ अब यहाँ से देखो हमारे पास में फिर से अगेन एक बीओएस होता है। एंड बीओएस होने के बाद में हम जो है इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं कि आपने पढ़ रखा है और पढ़ भी रखा है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है पुराना वाला है, जिससे कि हम लोग जो एसएमसी में मार्क करते हुए आ रहे हैं। हालांकि ये भी ठीक है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता है, काम करता है प्रॉपर वे में। आप इसमें मेरे को मार्क करा हुआ देखोगे तो यही देखोगे ज्यादातर टाइम, क्योंकि मैं जो मार्क करता हूँ जिससे मतलब मुझे थोड़ा कम टाइम लग जाए मार्क करते हुए, ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े मार्क करने में, लिखने में। तो आप जब भी देखेंगे तो मैं इसी को मार्क करता हूँ। लेकिन समझ में आपको आना चाहिए कि मार्केट करना क्या चाहता है। स्ट्रक्चर चाहे आप जो भी मार्क करें, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड और चीज, मतलब ये ट्रांसेक्शन हो गया या फिर ये चीज हो गई, सब काम करते हैं अपने अपने थ्रू। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज आती हैं और आप चाहते हैं कि प्रॉफिट हो आपका, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन अकेले टेक्निकल से आपका प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि जो मनी है वो लूज होती है, वो टेक्निक से या प्राइस एक्शन से या एसएमसी से नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है ट्रेडिंग के अंदर वो होती है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी कैसे सुधार सकते हैं? वो सुधरती है जब हमारे पास में नॉलेज होती है। अकेले नॉलेज से भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास में नॉलेज के साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने रियल लाइफ में कितना सारा एक्सपीरियंस ले रखा है ट्रेडिंग का, वो चीज मैटर करती है। क्योंकि अगर आप जो मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये हमारा पुराना वाला स्ट्रक्चर है जो एसएमसी में है। पुराना बोले तो ऐसे पुराना नहीं बोला कि एक्सपायर हो गया है, मतलब जो हमारा एसएमसी का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, लेकिन हम जो बात करेंगे आज करेंगे आईटीएच और आईटीएल की। हालांकि ये वाला स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में समझा रखा है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर पहले से एक वीडियो पड़ा है। एंड उसमें जो मैंने आईटीएच और आईटीएल, उसमें मैंने जो इसमें हाई और लो को कंफर्म करने के लिए बोला है। ठीक है, उसको ध्यान रखना कि उसमें जो आईटीएच और वो आईटीएल है वो अलग थ्योरी है उसकी। लेकिन यहाँ पर जो आईटीएच और आईटीएल है यहाँ पर जो उसकी थ्योरी अलग है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईटीएच और आईटीएल जो है फुल फॉर्म क्या है। वहां पर जो मैंने यूज किया है उसको, उसका यूज अलग तरीके से किया गया है पिछले वाले स्ट्रक्चर वाले वीडियो में, बोस और चौक वाले में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आईटीएच के बारे में बात करेंगे, दूसरा आईटीएल होता है, एसटीएच होता है, एसटीएल होता है। ठीक है, एंड इसके जो है, जो आईटीएच है इसका मीन्स है इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, बेसिकली जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है ये बनता कैसे है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंड हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट टर्म लो होगा। ठीक है, एंड एसटीएच का मतलब होता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म लो। वहां पर जो है मैंने कुछ जो एसटीएचएस को मैंने शॉर्ट टर्म नहीं बताया। ठीक है, पहले वाले स्ट्रक्चर में आप उसको अच्छे से देखना, तो मैंने उसमें जो उसकी थ्योरी अलग बताई हुई है। यहाँ पर जो थ्योरी है वो यहाँ के हिसाब से, वहां पर जो उसके हिसाब से, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले वो बताया था यहाँ पर ये बताया है। यहाँ पर जो है
आपको इसको देखना है जो इस थ्योरी को मैं बता रहा हूँ। एंड ये हो जाएगा फिर शॉर्ट टर्म लो। ये देखिए ये जो चीज है, अब जो इंटरमीडिएट हाई है, इंटरमीडिएट लो है, ये जो करता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए थ्री कैंडल स्विंग जो होते हैं क्या होता है, थ्री कैंडल जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आईटीएच और आईटीएल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए थ्री कैंडल फॉर्मेशन या थ्री कैंडल स्विंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, हमारे पास में तीन कैंडल्स होने चाहिए। अब तीन कैंडल जो है, हम जहां पर जा रहे हैं, जिस ट्रेंड में जा रहे हैं उसी ट्रेंड की बात करेंगे। आपको कहीं भी तीन कैंडल चाहिए होते हैं, जो डेफिनेटली इसको इस तरीके से मार्क कर देते हैं। एक कैंडल ये हो गया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा जल्दी से दिख जाए। फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल, ठीक है। अब देखो छोटे बड़े कैंडल हो सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उस तरीके से हो तो ज्यादा बेटर, इस तरीके से हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये इसको ग्रीन होगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल कर देते हैं इसको। थ्री कैंडल स्विंग का पूरा वीडियो जो है आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट वाला। अभी फिलहाल हम इसको समझते हैं कि कैसे बनता है, मतलब पूरा डिटेलिंग में जो इसका नीचे इस जो थ्री कैंडल स्विंग है उसका पूरा एक वीडियो बन सकता है 10 to 15 मिनट का, तो उसको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप जो है यहाँ पर थोड़ा देखिएगा इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास में जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कभी कभी डोजी भी बन सकता है, कभी कभी छोटा कैंडल भी बन सकता है, कभी कभी बड़ा भी बन सकता है, डज नॉट मैटर, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो कैंडल है, ठीक है, आपका जो कैंडल है कैसा होना चाहिए आपका, इसका हाई होना चाहिए, बीच वाले कैंडल हाई, एंड ये कैंडल यहाँ पर है, एंड ये कैंडल यहाँ पर होनी चाहिए। थ्री कैंडल स्विंग जो होता है वो इस तरीके से होता है, तीन कैंडल होनी चाहिए आपके पास में। तीन कैंडल जब होंगी तो आपके पास में एक थ्री कैंडल स्विंग बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है थ्री कैंडल स्विंग चाहिए आपको हर हाई और लो पर, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि अब जो आईटीएच और आईटीएल के लिए क्या करना पड़ता है हमको, आईटीएच और आईटीएल को चाहिए थ्री कैंडल स्विंग के तीन टॉप या तीन बॉटम। जैसे मान लो कि अब आप जो है ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो आपके पास एक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर होना, थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पर होना चाहिए, दूसरा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तीसरा आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए। एंड अगर आप यहाँ से फिर से ऊपर जाते हैं, इस तरह से बनाते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो आपका आईटीएच जो होगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, कभी नीचे कभी ऊपर। मतलब ये है कि हमारे पास जो थ्री कैंडल स्विंग है वो होने कंपल्सरी है तीन, तीन थ्री कैंडल स्विंग। फर्स्ट वन यहाँ पर, सेकंड वन यहाँ पर, तो ये बॉटम में होना चाहिए सेकंड वाला जो है, मतलब ये पहले वाले से नीचे होना चाहिए। और ये वाला जो है इसका, ये जो बन रहेगा यहाँ पर, तो ये इसके ऊपर भी बन सकता है, इसके नीचे भी बन सकता है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर अगर यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो क्या होगा, वो यहाँ पर बनाना चाहिए, एंड बीच वाला जो है ऊपर होना चाहिए, मतलब सेकंड वाला हमेशा ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर नीचे है ना, इस वाले से, फर्स्ट वाले से नीचे है ना, यहाँ पर ऊपर होना चाहिए। ये वाला यहाँ पर देखो मैं नीचे बनाया, तो यहाँ पर नीचे होना चाहिए, तब जाकर के आपका क्या होगा, यहाँ से आई टी एल हो गया और ये हो गया आई टी एच, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में जो आई टी एच और आई टी एल बन जाते हैं, उसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट जब भी जिस ट्रेंड में होगा, जिस भी ट्रेंड में मार्केट होगा, अब वो जो है यहाँ से फर्स्ट स्विंग, सेकेंड थ्री कैंडल स्विंग, एंड थर्ड, एंड देन गो। आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी मार्केट जिस ट्रेंड में होगा, जब तक मार्केट का बायस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो उसी ट्रेंड में रहेगा जिस ट्रेंड में वो चल रहा है। आप ट्रेंड बनाया तो क्या होगा कि वो जो है अपने पीछे वाले स्विंग के हाई को ब्रेक करेगा, मतलब मार्केट ने पहले क्या बनाया, ये बनाया, यहाँ से मैंने अप ट्रेंड के लिए बनाया, तो जो हमेशा आईटीएल टूटेगा मैक्सिमम टाइम, जब तक कि उसका बायस कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक कि उसका बायस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो थ्री कैंडल स्विंग जो है यहाँ पर होने चाहिए, फर्स्ट वन यहाँ पर, सेकंड वन यहाँ पर। अब यहाँ से वो थ्री कैंडल स्विंग बना देता है तो डेफिनेटली अब यहाँ से वो इस वाले हाई को ब्रेक करेगा। ये जो होगा हमारे पास में आई टी एल होगा, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये होगा आई टी एल।
ITL बॉटम, ठीक है। ये होगा हमारे पास में ITL, थ्री कैंडल स्विंग के बनने के बाद में, ठीक है। ऐसा नॉर्मली नहीं करना है, इसको कंफर्म करने के लिए थ्री कैंडल स्विंग चाहिए, और तीन ही थ्री कैंडल स्विंग चाहिए, एक नहीं तीन थ्री कैंडल स्विंग चाहिए। वैसे यहाँ पर ये हमारे पास में एक हाई हो जाएगा। अब ये जो हाई है, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा हमारे पास में ITH। इसको कर देते हैं बॉटम से टॉप में। अब देखो ITH और ITL जो तो वो इस तरीके से होता है, जब मार्केट यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग नीचे बनाए, 1 2 थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पर। नाउ अब यहाँ देखो कि मार्केट जो है यहाँ से यहाँ पर क्या बनाया है, ITL, ठीक है। अब मैंने आपको और भी चीजें बताई थी, ITL और ITH के अलावा भी इसमें और है, क्या है, शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, तो डेफिनेटली ये वाला भी तो पुल बैक यहाँ पर बनेंगे, इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ स्विंग टर्म हाई बने, तो शॉर्ट टर्म हाई बनेंगे कि नहीं, एक आधा पुल बैक तो बनेगा। ये मतलब यहाँ भी तो थ्री कैंडल स्विंग बन सकता है कि नहीं डाउन साइड के लिए, यहाँ पर ये बना, इसके बाद यहाँ भी तो थ्री कैंडल स्विंग बन सकता है कि नहीं, ये इस तरीके से डाउन साइड के लिए यहाँ तक आने के लिए बिल्कुल बन सकता है कि नहीं, डेफिनेटली बन सकता है। तो जब वो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर जो भी हमारा हाई बनेगा वो होगा STH, ठीक है, STH। अब यहाँ देखो जो STH है ये वाला, आपको समझने की जरूरत ये है कि अगर यहाँ पर STH बना है और यहाँ पर लो जो बनेगा, तो वो क्या STL होगा, नहीं STL नहीं होगा, वो यहाँ पर ITH होगा, और थ्री कैंडल स्विंग बुलिश के लिए बनाता है। मतलब यहाँ पर जो हाई बना है ITH, उसके बाद वो थ्री कैंडल स्विंग डाउन साइड के लिए बनाता है, तो यहाँ पर STH हो जाता है। इसको बोलते हैं स्विंग टर्म हाई, सॉरी स्विंग टर्म हाई नहीं, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। इस तरीके से जो है हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर वो कंटिन्यू होगा। एंड नाउ ये जो ITH इसको ब्रेक करेगा, तो आपको पता है क्या होता है, हम वैसी वाली थ्योरी में जाएंगे तो BOS मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ITH में बनता है। एंड इसको अब हम लोग देखते हैं मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ना यहाँ से देखिएगा तो मार्केट देखो ओवरऑल बुलिश है, ठीक है। मार्केट जो है क्या है, ओवरऑल बुलिश है। एंड बुलिश है, ये गोल्ड का 2 आवर टाइम फ्रेम है, आप जाकर खुद से देख सकते हैं मार्केट कैसी है, बुलिश है। नाउ अब आप यहाँ से देखिए कि मार्केट जो है, जब मार्केट यहाँ से बुलिश है और हमको क्या करना है, अपना जो ITH है और ITL है उसको मार्क करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, थ्री कैंडल स्विंग होना चाहिए, जहां से भी हम लोग मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी जब हम यहाँ से देखते हैं तो हम लोग यहाँ से मार्क करते हैं, ठीक है, यहाँ से। एंड आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने जो है ये जो कैंडल्स बनाए हैं, ये ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, जस्ट एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एक ब्लैक कैंडल है और तीसरा ग्रीन है, सॉरी, एक ब्लैक कैंडल है, तीसरा तो ग्रीन है ही, लेकिन जो बीच वाला है वो वाला कैंडल देखिए, मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको जूम। एंड यहाँ से जो है हम बुल्लिश साइड के लिए देख रहे हैं, ठीक है, बुल्लिश साइड के लिए देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये हो गया क्या, ये हो गया थ्री कैंडल स्विंग, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो सेकंड वाला है उसके नीचे होना चाहिए, एंड जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले का एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए, क्लोज जो होना चाहिए कैंडल का। ये हो गया हमारे पास में क्या, फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट, फर्स्ट थ्री कैंडल स्विंग, फर्स्ट थ्री कैंडल स्विंग। एंड हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए तीन, थ्री कैंडल स्विंग के तीन चाहिए। तो तीन कहाँ पर है हमारे पास में, तीन कहाँ पर है हमारे पास में, तीसरा जो है वो कहाँ से फाइंड करेंगे, तो तीसरा हमें इधर मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला किधर चाहिए, फर्स्ट वाला इधर चाहिएगा हमको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास में, किसका, यहाँ पर जो है हमारे पास में इनसाइड बार वगैरह नहीं देखना होता है, इधर साइड में चल रहा है, हमको एक थ्री कैंडल स्विंग चाहिए, थ्री कैंडल स्विंग इस टाइप का हमको चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारे पास में है नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे देख लेंगे, पीछे कहाँ जाएंगे, इधर देख लेंगे। अब ये देखो कि हमारे पास जो है ये स्विंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है कंप्लीट, पहले उसको देखेंगे। तो देखो फर्स्ट ये हो गया, एंड देखो इसके पहले जो कैंडल था वो ये वाला, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ये थ्री कैंडल स्विंग ये हो गया एक। एंड इससे पहले कोई है क्या, बिल्कुल है। इससे पहले कौन सा है, इससे पहले जो है हमारे पास में, ये देखिए, ये तीन कैंडल, ठीक है। तो एक दो तीन, थ्री कैंडल स्विंग हो गया। अभी इसमें जो नीचे वाला है, नीचे वाला कौन सा है, इसके नीचे तो यही है ना, इसके नीचे चाहिए। एंड ये वाला फर्स्ट हो गया हमारे पास में, फर्स्ट थ्री कैंडल स्विंग, ये वाला सेकंड हो गया, ये वाला क्या हो गया, थर्ड हो गया।
एंड आप देखेंगे तो ये जो है इसके नीचे नहीं गया है। आपको लग रहा होगा इसके नीचे चला गया ना, इसके नीचे नहीं गया, आप ध्यान से देखेंगे तब इसके नीचे नहीं गया है। तो थ्री कैंडल स्विंग जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हो गया। एंड देखो जब यहाँ से ऊपर गया वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो है हमारे पास में ये हो जाएगा ITL। ITL बोले तो इंटरमीडिएट लो, इंटरमीडिएट लो। एंड यहाँ पर अब अगर मार्केट ऊपर जाता है, कोई स्विंग बनाता है, ठीक है, जब तक के थ्री कैंडल स्विंग नहीं बन जाते हैं, थ्री कैंडल स्विंग के थ्री स्विंग नहीं बन जाते तब तक हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास ITL यही रहेगा। एंड ITH जो है वो कंफर्म नहीं होगा, जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, STH STL रहेंगे। एंड नाउ अब आप ऊपर चलते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास में जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ कैंडल ऊपर नहीं पहुंची, तो यहाँ हमारे पास थ्री कैंडल स्विंग नहीं बना है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास में ये वाले थ्री कैंडल्स, ठीक है। ये जो थ्री कैंडल स्विंग है, इसको देखो, फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक जिसने लो बनाया है, उसके बाद थर्ड जो है वो ग्रीन है, तो ये हो जाता है प्रॉपर थ्री कैंडल स्विंग। एंड इसको जो बोलेंगे हम थ्री कैंडल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में STL, बोले तो शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म लो। अच्छा जब यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर इसको जब ब्रेक करता है तो इधर साइड में थ्री कैंडल स्विंग होना चाहिए STH बनने के लिए, लेकिन थ्री कैंडल स्विंग तो यहाँ पर बना नहीं है। यहाँ पर ITL तो बन गया है, लेकिन ITH बनने के लिए थ्री कैंडल स्विंग चाहिए, तीन वो भी, तो यहाँ पर नहीं है। तो हमें ऊपर जाके मिलेगा, वो ऊपर जाके देखेंगे कहाँ पर मिलता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये बन गया हमारे पास में FTL। कोई और थ्री कैंडल स्विंग बनाया गया, बिल्कुल बनाए। जब तक देखो ये वाला फॉर्मेशन बन गया, मैं मार्क कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये वाला। उसके बाद में हमारे पास में थ्री कैंडल स्विंग कहाँ बनेगा, वो ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला। ये जो थ्री कैंडल स्विंग बन रहे हैं ये सारे के सारे बनते जाएंगे FTL। तो क्या STH नहीं बनेगा, क्या STH नहीं बनेगा? डेफिनेटली, जब तक कि थ्री कैंडल स्विंग हमारा क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो हमारा FTL जो है ये कंफर्म होते जा रहे हैं। मतलब FTL जो है इसका मतलब है कि आप जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हो जा रहे हैं। मार्केट जब तक अपना बायस कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो जो इसको ब्रेक नहीं करेगा। और अगर वो नीचे से आता है, मतलब ये जो हमारे पास में इंस्टेंट रिएक्शन में जो बन रही है स्ट्रक्चर, उसको कंटिन्यू करने का काम करते हैं STH और STL। एंड ITH और ITL जो है वो स्विंग में जाके बनते हैं, मतलब हमारे पास मेजर हाई लो जहां पर बनते हैं एक्चुअल में वहां पर जाकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर साइड में अगर मार्क करें तो यहाँ पर मार्क कर सकते थे, अगर ये वाला कैंडल ऊपर चला जाता, फिर ये नीचे बनता, फिर ये हो जाता, तो यहाँ पर थ्री कैंडल स्विंग बन जाता। लेकिन कब बनता, या तो फिर ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाता, ग्रीन वाला एटलीस्ट, ग्रीन वाले साइड में से एक कैंडल, एटलीस्ट एक कैंडल और ऊपर क्लोज हो जाता, तो थ्री कैंडल स्विंग बन जाता। एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो क्या बन जाता हमारे पास में, ITL बन जाता। लेकिन अभी क्या फिलहाल में FTH है, तो ITL हमारे पास में यहाँ पर है। एंड अब देखो ऊपर देखेंगे फिर पता चलेगा हमको, हमारे पास में एक जो है थ्री कैंडल स्विंग बना यहाँ पर, फर्स्ट वाला, ठीक है, तीन कैंडल है इसमें, एक जो है ये ब्लैक छोटा सा, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक। इसके जस्ट बाद में मार्केट ने क्या बनाया, एक और बनाया थ्री कैंडल स्विंग। कौन सा बनाया, ये वाला बनाया, देखो ये ग्रीन एंड ये दो ब्लैक, ठीक है, ये दो ब्लैक। तो कितने हो गए ये, दो तो हो गए ना। एंड जो मैंने दूसरा वाला बनाया है आप उसको देखेंगे तो एटलीस्ट कि वो जो है फर्स्ट वाले हाई के ऊपर है, फर्स्ट वाले हाई के ऊपर है। एंड अब जो है हमारे पास थ्री कैंडल स्विंग जो बनेंगे वो तीसरा बनना चाहिए, वो कौन सा होगा, देखो फर्स्ट ये वाला ग्रीन, एंड सेकंड ये वाला जो है ब्लैक, एंड ये वाला ब्लैक। अब थ्री कैंडल स्विंग बन के रेडी हो गए हैं, तीन बन गए। हमारे पास में क्या हो गया है, अब हमारे पास में बन गया है ITH। क्या बन गया है, ITH। ये हो गया है ITH, ITH। अब यहां से मार्केट जो ITH बनाया है, जब तक हमारे पास में इस मार्केट का बायस कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब जहां तक FVG वगैरह है मार्केट वहां तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अब जो है अपने जो भी थ्री कैंडल स्विंग बनाता जाएगा। मतलब जैसे ये बना रहा ना, जिसने यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, तो अब उनको ब्रेक नहीं करेगा जब तक कि अपना बायस कंप्लीट नहीं करेगा। एटलीस्ट हमारे पास जो FVGs हैं वो यहाँ तक, ये हमारे पास में सबसे जो लोएस्ट FVG है वो यहाँ पर है। अब अगर मार्केट यहाँ पर आता है, ठीक है, ये नहीं आता है, अब मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो कम से कम वो जो अब यहाँ तक आएगा और आएगा। इसके नीचे अगर कोई बायस और पेंडिंग पड़ा है तो वहां तक हम देख सकते हैं। जैसे अगर हमको और नीचे जाना है तो हमारे पास में केवल यही बचता है, जो थ्री कैंडल स्विंग, जो थ्री कैंडल स्विंग के थ्री स्विंग बने हुए हैं वहां पर जो है
वहां पर जो है क्या है, आईटीएल भी। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो डेफिनेटली यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास में एफवीजी कहाँ तक है, एफवीजी जो है हमारे पास में ये है। तो हमको जो है मार्केट जब यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा तो वो यहाँ तक गिरेगा, एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक गिरेगा। तो आपको जो इसको समझना है कि जो आईटीएच और आईटीएल का जो प्रोसेस है वो ये बोलता है कि अगर एसटीएच बन गया है तो वो शॉर्ट टर्म हाई हो गया, ठीक है, एसटीएल बन गया तो शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो बनते जा रहे हैं, वो किस समय जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहे हैं। लेकिन आईटीएच और आईटीएल बनने के बाद में मार्केट क्या करता है, अपने बायस को कंप्लीट करके ही जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है, ठीक है। एंड नाउ आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने ऐसे करना स्टार्ट किया, एंड उसके बाद में थ्री कैंडल स्विंग जैसे उसने कंप्लीट किया ये वाला, उसके बाद एक और थ्री कैंडल स्विंग उसने बनाया। एंड अब आप देखेंगे कंटिन्यू जाते हुए कि जब भी मार्केट जो थ्री कैंडल स्विंग बनाता है उसको ब्रेक नहीं करता है, उसको दूसरी साइड में ब्रेक नहीं करता है जब तक कि वो ऊपर नहीं चला जाता है। यहाँ से देखो ये बनाया, एंड पीछे भी अगर आप देखेंगे तो आपको बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल चीज है। एंड अब आप यहाँ से देखेंगे तो एटलीस्ट यहाँ तक आने के बाद में फिर से हमें क्या चाहिए, थ्री कैंडल स्विंग चाहिए, थ्री कैंडल स्विंग चाहिए। वो कैसे होगा देखो, मार्केट ने क्या किया, हमारे पास में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, देखो ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है ये वाला, ठीक है, हम इनको अपना जो है थ्री कैंडल स्विंग ले सकते हैं। हालांकि चार कैंडल में पूरा हुआ है, हालांकि चार कैंडल में पूरा हुआ है, बट कोई इशू नहीं। हालांकि चार कैंडल में पूरा हुआ है बट कोई इशू नहीं है, हमें जो थ्री कैंडल स्विंग मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद में आप यहाँ से देखेंगे तो क्या हम इसको ले सकते हैं, डेफिनेटली। आप इसको अगर जो H1 में जाकर देखते हैं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा जाकर के कि यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग बना है। लेकिन अभी जो है ये थ्री कैंडल स्विंग वैसा नहीं बना है जैसे हमको चाहिए, जैसा हमको चाहिए वैसा थ्री कैंडल स्विंग नहीं बना है। लेकिन मार्केट यहाँ पर ये बनाया, नीचे नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर बनाया सेकंड। अब हमें सेकंड, वैसे तो उससे नीचे ही है ये तो, जो ये है वैसे तो इस वाले से नीचे ही है, लेकिन एंड इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो तो एक थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पर है, ठीक है। आप इसको मान सकते हैं या फिर आप जो है इसको मान सकते हैं, डेफिनेटली दोनों थ्री कैंडल स्विंग हो गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से ऊपर जब मार्केट जाना स्टार्ट हुआ तो ये जो हमारे पास में क्या होगा, आईटीएल होगा क्या, आईटीएल बिल्कुल होगा। अभी ये देखो आईटीएल हो गया है, आईटीएल लो, क्योंकि थ्री कैंडल स्विंग हमको मिल गए हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पर मिल गया है, फर्स्ट वाला यहाँ पर मिल गया है, ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। पर हालांकि फोर्थ में मिला है, चार कैंडल बन के मिलकर के बना है, कोई सुनिए। एंड ये जो है हमारे पास में एक बन गया है एंड ये दूसरा बन गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं और आप अपना डेली का मार्केट का देखते हैं बायस क्या बोल रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप जो क्या करेंगे, इसको और नीचे तक बायस को कंप्लीट वे में देख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। और अब देखो फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट थ्री कैंडल स्विंग एंड सेकंड थ्री कैंडल स्विंग एंड एटलीस्ट थ्री कैंडल स्विंग इसने यहाँ पर बनाया है, ये वाला। अभी ये जो हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में ITH, ये हो गया ITH, ये हो गया हमारे पास में ITH। एंड अब हमसे फिर से क्या चाहिए, हमारा बायस हो चुका है कंप्लीट। अब देखो डाउन साइड के लिए हमारे पास बायस हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आईटीएल बनने का वेट करना है। आईटीएल बनने का वेट जैसे कंप्लीट होता है, आईटीएल बन के जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हमको बाय साइड में शिफ्ट करना है, क्योंकि फिर हमारे पास में बायस से बुलिश साइड का हो जाएगा। एंड एटलीस्ट फिर हमारे पास में बायस जो रहेगा वो यहाँ तक क्लियर रहेगा, ये सेकंड बायस रहेगा बुलिश साइड के लिए, मार्केट ओवरऑल बुलिश में मैंने दिखाया था। एंड ये फर्स्ट बायस रहेगा। एंड अब हमारे पास में जो भी यहाँ से जो थ्री कैंडल स्विंग बनने के बाद में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा आईटीएल बनने के बाद में, तो वो एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक आएगा, कम से कम यहाँ तक आएगा। नाउ अब हम देखते हैं, तो अब इसको देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो चीज है, थ्री कैंडल स्विंग फर्स्ट वाला एंड थ्री कैंडल स्विंग सेकंड वाला, एंड नाउ इसी के जस्ट बाद में थ्री कैंडल स्विंग थर्ड वाला, ठीक है। एंड आप जो है जब इसको देखेंगे तो मैं इसको इस तरीके से मार्क यहाँ से, ये थ्री कैंडल स्विंग एंड थ्री कैंडल स्विंग, थ्री कैंडल स्विंग एंड थ्री कैंडल स्विंग, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से बाय का एंट्री लेते हैं, ठीक है, अगर आप अब यहाँ जो है यहाँ से बाय का एंट्री लेते हैं, जो भी होगा,
ठीक है, एफवीसी यहाँ पर हमारा मिटिगेट होता है ऑटो ब्लॉक। एंड अगर आप बाय का एंट्री लेते हैं तो एटलीस्ट आप जो है यहाँ तक कम से कम रखेंगे, टारगेट आपका यहाँ तक लेंगे। एंड इसके बाद जो भी आपका जो थ्री कैंडल स्विंग है वो बनते चले जाते हैं। आपको लगता है कि जो थ्री कैंडल स्विंग है वो एसटीएच नहीं आईटीएल बना रहे हैं, तो और अच्छी बात है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं ऊपर साइड के चलते हैं। एंड अब हम देखते हैं साइड में कि फर्स्ट थ्री कैंडल स्विंग ये डाउन साइड के लिए बना। क्या डाउन साइड के लिए सही है? नो, ये सही नहीं है डाउन साइड के लिए, हम हटा देंगे। लेकिन थ्री कैंडल स्विंग जो है वो डाउन साइड के लिए बना है यहाँ पर, फर्स्ट वाला। और हमको जो है किसके लिए, आईटीएच के लिए चाहिए थ्री कैंडल स्विंग तीन वाले। लेकिन हमें पता है बायस कहाँ तक जाएगा, बुलिश तक जाएगा, मतलब यहाँ तक कम से कम जाएगा ही जाएगा वो। और जब जाएगा वो यहाँ तक के लिए तो हमें बुलिश जो स्ट्रक्चर है वो फाइंड करना ज्यादा जरूरी रहेगा। तो हमारे पास देखो, अगर हम मार्क करते चले तो हमारे पास थ्री कैंडल स्विंग जो है वो यहाँ पर जाके बनता है, ये वाला। इससे पहले बुलिश के लिए कोई नहीं बना है, बेरिश के लिए ये वाला बना है थ्री कैंडल स्विंग। लेकिन ये तब माना जाता तब ये बीच वाली कैंडल इसका बिग ऊपर होता, लेकिन बिग तो नहीं चाहिए उसका, थर्ड वाले का ही गया है। एंड उसके बाद में फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास में जो है थ्री कैंडल स्विंग कहाँ पर बना है, वो बना है यहाँ पर। अब ये देखो कि जब भी वो थ्री कैंडल स्विंग बना रहा है तो वो नीचे वाले थ्री कैंडल स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा जब तक कि अपना बायस कंप्लीट नहीं कर लेगा, जब तक कि अपना बायस कंप्लीट नहीं कर लेगा। एंड फिर से देखो थ्री कैंडल स्विंग ये बनाया उसने। एंड एटलीस्ट हमारा जो बायस था वो यहाँ तक के लिए था, तो हमें वहां तक के लिए चाहिए। एंड अब फिर से देखो मार्केट में ऊपर चलते हैं। एंड हमारे पास में क्या हो गया कि हमें चाहिए थ्री कैंडल स्विंग, फर्स्ट थ्री कैंडल स्विंग हमारे पास में यहाँ पर हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसने इसको नीचे ब्रेक किया एंड नीचे इसके जाना था, थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पर हो गया पूरा, ठीक है, इसको मान सकते हैं। एंड हमारे थ्री कैंडल स्विंग कौन सा हो जाएगा, बाकी थ्री कैंडल स्विंग हो जाएगा ये वाला, बड़ी वाली कैंडल वाला। एंड फिर एटलीस्ट थ्री कैंडल स्विंग जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला थ्री कैंडल स्विंग का ये वाला। फिर से ऐसे डाउन साइड के लिए बन रहा है, मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पर, आईटीएच हो गया। ठीक है, आईटीएच हो गया। इस तरीके से अब आपका जो भी नीचे बचा है प्रोसेस, ठीक है, जहां तक कि आपको लगता है कि मार्केट चला जाएगा या फिजिक्स वगैरह है, वहां तक आपको उसको मार्क कर लेना है। जैसे अभी एटलीस्ट हमारे पास में जो है मिटिगेशन वाले ऑर्डर ब्लॉक्स अगर आप देखते हैं तो ये होता है। एंड एक जो नीचे आप देखेंगे इसको अच्छे से तो ये टैप नहीं हुआ है अभी तक पूरी तरीके से, ठीक है। इसमें जो है एफविजिक्स थोड़ा कुछ बचा हुआ है। तो आपका जो बायस है वो कहाँ तक बोलता है, जहां तक कि आपको लगता है कि चला जाए वहां तक तो एटलीस्ट आपको आपका ट्रेड जो है रखना है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ तक एफवीसीज हैं, इसके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब यहाँ से आईटी एल बनने का वेट करना तब जाके बाय का एंट्री लेंगे। लेकिन हम यहाँ से जो एंट्री लेंगे उसको हम लोग जो यहाँ तक के लिए सेल करेंगे, तो यहाँ तक एटलीस्ट हमको चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से भी स्कोप से अगर एंट्री लेते हैं, क्योंकि एंट्री जो हम एलटीएफ में जाके लेंगे 15 में, तो उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा, लेकिन फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हम जो है अगले चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो ये जो है थ्री कैंडल स्विंग और तीन प्लेस में जो बन रहे हैं, इनको हम लोग देखेंगे कि हम जो है किस तरीके से मार्क करके अपना एंट्री डिफाइन करते हैं। ये है बेसिकली आईटीएच और आईटीएल का थ्योरी। एंड आईटीएच और आईटीएल का जो थ्योरी है, इसके जो स्ट्रॉन्ग हाई और लो बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड उसको बनने के बाद हमको पता चलता है कि ट्रेंड क्या चलने वाला है। ठीक है, नाउ इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको आईटीएच और आईटीएल जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।